Good morning students. Welcome to Amrit Senior Secondary School on YouTube channel. आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसका ऑलमोस्ट पार्ट कवर हो चुका है, तो आज हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको कल इसका करवा दिया था। टोटल फार्मूले हमारे पास इसमें 3 फार्मूलेज है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कौन कौन से फार्मूले इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। फर्स्ट है बेटा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। एंड थर्ड फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at। कल हमने इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया था, क्योंकि हमें पता है u क्या होता है। u क्या होता है? इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, जहाँ से बॉडी कोई चलना स्टार्ट करती है। v क्या था बेटा? उसकी फाइनल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। एंड एक्सेलरेशन कल हमने किया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन a से डिनोट करते हैं, ऐसे हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद t आपको पता ही है, t क्या होता है हमारा? जो बॉडी टाइम लेती है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब आप देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये कल सारी टर्म्स पढ़ ली। आज हमारे पास न्यू टर्म यहाँ पे कौन सी है? s क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जो न्यूमेरिकल हम आज करेंगे, अगर आपको बेटा उसमें टाइम दिया हो तो टाइम के लिए हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं, क्योंकि इनमें टाइम की वैल्यू दी है हमें, और इस फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या है कि हम टाइम के लिए दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 अब न्यूमेरिकल आ गए, दोनों में टाइम की वैल्यू है। अब आप क्या देखोगे, कैसे आप इनको दोनों को अलग अलग करोगे? टाइम की वैल्यू दी है, अगर जिसमें s दिया हो तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। s मतलब आपको अगर कोई डिस्टेंस दिया हो तो टाइम के साथ ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर आपको टाइम के साथ s ना दिया हो तो आपके लिए ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में क्या है? t की वैल्यू नहीं दिया हमें, तो अगर जहाँ पे t की वैल्यू ना दी हो हमें, वहाँ पे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो आज कल हमने क्या निकाला था बेटा? स्पीड निकाली थी। स्पीड के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था? v इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि उसमें हमें v, u एंड t टाइम एक्सेलरेशन सब कुछ दिया था। ठीक है, v हमने निकाल लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेम कल वाला क्वेश्चन। उसमें हमने स्पीड फाइंड आउट की थी, इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस। अब बस स्टार्टिंग from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square in time 2 minutes. Find the distance covered by the body. अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है हमें? एक बस है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन। मूव्स विद किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है? वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। कितने टाइम में? 2 मिनट टाइम में। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगता है अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। पहले लिख लेते हैं हमें जो दिया है। इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं, क्योंकि रेस्ट में है बॉडी तो 0। उसके बाद क्या दिया है हमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन के साथ वो आगे बढ़ रही है?
एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। टाइम कितना दिया है हमें, टाइम टेकन बाय दी बॉडी, कितना टाइम ले रही है वो, 2 मिनट। अब मैंने आपको 2 मिनट, अब मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ पे टाइम के जो यूनिट है वो सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिनट है, इस मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लेना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यह कि हमारे पास टाइम की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉडी। डिस्टेंस के लिए सिंबल कौन सा होता है, एस। तो देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है अब इसमें, एस इस फॉर्मूले में भी है, इस फॉर्मूले में भी है, बट टाइम की वैल्यू इस फॉर्मूले में नहीं है, इस फॉर्मूले में है। मतलब हमारी जो सारी कंडीशंस है वो सेकंड वाले फार्मूले से पूरी हो रही है। तो लगा लेते हैं हम सेकंड फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा हमें निकालना है। यू बेटा क्या, इनिशियल पोजीशन 0, 0 के साथ टाइम की वैल्यू 120 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.1, टाइम की वैल्यू 120। चलो तो फाइंड आउट करते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया ये बेटा, ठीक है। 1/2 इसका पॉइंट हटाइए 0.1 का, तो कितना आ गया 1/10। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 के साथ 12। यहाँ पे जो t की वैल्यू वो स्क्वायर में है, तो t की वैल्यू स्क्वायर में, मतलब t की वैल्यू स्क्वायर में, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 120 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे देखिए 6 बचा मल्टीप्लाई 120, 120 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 720। मतलब आपके ये पास डिस्टेंस की वैल्यू निकल गई। अब डिस्टेंस का सिंबल एस है, बट डिस्टेंस को हम, डिस्टेंस के यूनिट क्या है, डिस्टेंस को हम करते हैं मेजर मीटर में या किलोमीटर में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से मीटर लिया है तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो डिस्टेंस आ गया बॉडी के द्वारा 720 मीटर। इस तरह से ये हम फॉर्मूले इन चीज़ों पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर hour. Brakes are applied so as to produce uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find the distance covered by train। तो चलो देखिए इसमें क्या क्या दिया हमें, कि कोई ट्रेन है वो इनिशियल स्पीड के साथ चल रही है। कितनी स्पीड है ट्रेन की, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कितना हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है हमें, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, इनिशियल मतलब u,
कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए कितना दिया है हमें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब हमें एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में दी है, मतलब यूनिट क्या है हमारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर। आपको पता ही है कि किसी स्पीड के यूनिट दो हो सकते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब आप इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए 5/18 के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड क्या है कि अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो आप 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो फॉर्मूला क्या है 5/18। तो 90 को 5/18 में चेंज करने के बाद वो मीटर पर सेकंड में आ गया। तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, 18 1 का 18, 18 5 का 19, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो इनिशियल स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोनों की यूनिट क्या है, सेम आ गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, डिस्टेंस को पता ही है किसके साथ मेजर करते हैं, सिंबल एस के साथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन नहीं पता हमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हमें डिस्टेंस भी दिया है, इनिशियल स्पीड दी है, फाइनल, एंड क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं दी है, तो टाइम की वैल्यू इस फॉर्मूले में नहीं है। तो हम यहाँ से यह फॉर्मूला उठा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब स्पीड ट्रेन की इनिशियल 90 है, फाइनल स्पीड हमें बताई नहीं गई, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई 0। इनिशियल कितनी है 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन बेटा -0.5 दी है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, एस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कितना आ गया 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, मतलब 25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सिंबल साथ में साइन किसका है माइनस का है, 625। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 0.5 को, यहाँ पे अगर -0.10 मल्टीप्लाई बाई एस, माइनस दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर एस की वैल्यू कितनी आ गई 625 डिवाइडेड बाय 1.0। 1.0 का मतलब क्या होता है ऑलमोस्ट 1, तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 625। क्योंकि हमने यूनिट मीटर में लिया, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर, तो मतलब डिस्टेंस ट्रेन की तरह कितना कवर हो रहा है 625 मीटर, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमें इस क्वेश्चन में हमें टाइम की वैल्यू नहीं दी थी, बट डिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। देखो ये डिस्टेंस है, इस फार्मूले में भी डिस्टेंस है, दोनों में डिस्टेंस है, बट टाइम की वैल्यू नहीं दी गई, तो टाइम की वैल्यू इस फॉर्मूले में नहीं दी गई, तो इस ये वाला फॉर्मूला हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reach the
ground station in 5 minutes. What was the distance? What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at a speed at a speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये है आपके पास न्यूमेरिकल। तो क्या दिया है हमें, कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक सिग्नल है स्पेसशिप का मतलब अंतरिक्ष यान, एक सिग्नल अंतरिक्ष से ग्राउंड पे धरती पे पहुंचाया जा रहा है। कितने टाइम में? 5 मिनट में आता है वो सिग्नल, स्पेसशिप से धरती पर 5 मिनट में आता है। अब बोलते हैं कि उसने सिग्नल ने स्पेस से धरती तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। द सिग्नल ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट, जो सिग्नल है वो स्पेसशिप से धरती तक आने के लिए कितना कितनी यात्रा कर रहा है वो, स्पीड ऑफ लाइट जितनी। स्पीड ऑफ लाइट बेटा हमारे पास यूनिवर्सल वैल्यू होती है, ठीक है, जो आपको एज इट इज याद रखनी होती है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें यहाँ पे सिग्नल की जो ट्रेवल है वो कितनी लेनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। चलो तो करते हैं हम इसमें जो जो हमें दिया गया है। यहाँ पे हमें पता है बेटा एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम जो जो हमें दिया गया इस फॉर्मूले से हम नोट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्पीड किसके बराबर होती है, स्टार्टिंग में भी करवाया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम बेटा हमें दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 5 मिनट दिया है। उसके बाद डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। डिस्टेंस हमें निकालना है एंड स्पीड दिया हमें ऑफ द सिग्नल, किसके बराबर दिया स्पीड ऑफ द सिग्नल, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। कितनी होती है यूनिवर्सल वैल्यू, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपने निकालना है, ठीक है, स्पेसशिप का। तो आप यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, कितनी है डिस्टेंस की वैल्यू, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कौन, स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन तक आने के लिए कितना हो गया वो, स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ द सिग्नल मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड ऑफ द सिग्नल की वैल्यू हमें कितनी दी है, यूनिवर्सल वैल्यू है जो उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के बराबर माना है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी यहाँ पे 3 into 10 raised to power 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। टाइम हमें दिया है 5 मिनट दिया है, हमें पता है कि हम यूनिट किस में ले रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। तो टाइम यहाँ मिनट में है, हमें टाइम को मिनट में नहीं सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 300 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू मिनट से किस में आ गई, 300 सेकंड। तो यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए 300। एंड नेक्स्ट इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज का मतलब 3 से कितनी जीरो है, 2, तो 10 raised to power 2 भी लिख सकते हैं ऐसे।
10⁻², मतलब 300। उसके बाद 3 × 3 900। आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। 8 + 2 10। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने के लिए, 9 × 10⁻10 मीटर। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।